और अब खबरों में आगे बात करते हैं, जहां पर बेगूसराय में राहुल गांधी की पदयात्रा, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए हैं। कन्याकुमारी की पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की, जिस समय पर यह पदयात्रा निकाली गई है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हुए हैं। कन्हैयाकुमारी की पदयात्रा में राहुल गांधी शामिल हुए हैं। और यहां पर देखिए, सीधे तौर पर राहुल गांधी की तरफ से तंज भी कसा गया है नीतीश कुमार पर कि जिस तरीके से युवाओं को लेकर लगातार उनकी तरफ से बयान आए कि हमने नौकरियां दी हैं, आखिरकार इतने बड़ी संख्या में पलायन क्यों हो रहा है। बिहार में एक बड़ा तबका युवाओं का दूसरे राज्यों में पलायन कर रहा है, क्यों रोजगार बिहार में नहीं मिल रहा है, ऐसे प्रश्नों को लेकर ये पदयात्रा में शामिल। 2025 के चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। बात राहुल गांधी की बिहार दौरा और उसके बाद जदयू का रिएक्शन। जदयू के बड़े कद्दावर नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्री ललन सिंह हो या फिर हम अगर बात करते हैं राज्यसभा सांसद संजय झा की, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष, और उन्होंने साफ कहा कि किस तरह से कांग्रेस अपने शासनकाल में क्या पलायन को रोक पाई। वहीं ललन सिंह ने भी जमकर निशाना साधा और कहा है कि कांग्रेस उस वक्त कहाँ थी, हमने तो विकास किया, हमने तो विकास की राह दिखाई। लेकिन बात दरअसल जब राहुल गांधी के बिहार यात्रा से जुड़ा है तो सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से हमलावर है। जेडीयू अपने तरीके से जहां एक तरफ प्रहार कर रहा है, बीजेपी के तमाम बड़े कद्दावर नेता अपनी तरह से अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन अगर आरजेडी कांग्रेस की माने तो उनका साफ कहना है कि पलायन रोकने में बिहार नाकाम रहा और ऐसे में सत्ता से सियासत तक 2025 के समीकरण को लेकर एक दूसरे पर प्रहार जारी है। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना। तो बिहार में राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर सियासत जारी है। जेडीयू ने पदयात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को घूमने का शौक है, उनके घूमने से बिहार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा है कि अभी तो पार्लियामेंट अब चुनाव आ गया है तो सब लोग आपको दिखाई पड़ेंगे। बिहार के लिए कोई योगदान है उनका पार्लियामेंट में ही? अभी आप लोग भी जानते हैं इतना इम्पोर्टेंट वक्फ बिल था तो कहाँ बोले लीडर ऑपोजिशन है, बोलना चाहिए था ना अगर लगा कि ये है। इसलिए उनके आने का क्या प्रभाव पड़ेगा तो आप जानते ही हैं, उनको नहीं लगता है कोई इसका इम्पैक्ट है। लेकिन बिहार में आए हैं तो बिहार तो वैसे ही ठीक है। उधर बिहार में राहुल गांधी के दौरे को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी हिंदी खबर से खास बातचीत की। कहा कि राहुल गांधी के आने से विपक्ष मजबूत होगा। बीजेपी और तमाम पार्टियां देश को गुमराह करने का काम कर रही हैं। बिहार में राहुल गांधी का दौरा है। इस दौरे को माना जा रहा है ये तीसरा दौरा और 2025 का चुनाव है। मृत्युंजय तिवारी वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है ये दौरा, और एक तरफ राहुल गांधी ने ये आवाज़ दिया है पलायन रोको, रोजगार लाओ, उसके अलावा युवाओं से उन्होंने ये भी ऐलान किया कि व्हाइट टी शर्ट पहन कर आए। क्या लगता है इस पूरे यात्रा का? देखिए, बिहार में चुनाव है, चुनावी वर्ष है, तो बिहार में हर पार्टी के नेता आ रहे हैं। अगर श्री राहुल गांधी जी अपने पार्टी के कार्यक्रमों में आ रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? क्यों विरोधी बीजेपी और एनडीए के लोग बेचैन हैं? श्री राहुल गांधी जी श्री तेजस्वी यादव जी के जोड़ी से पूरा एनडीए का कुनवा घबराया हुआ है। अरे बीजेपी जो लंबे वर्षों से बैसाखी पर है आदरणीय नीतीश कुमार जी के जेडीयू के, वो हमारे गठबंधन की चिंता ना करें, पहले अपना गठबंधन बचाएं। भगदड़ मची हुई है एनडीए में। देखिए, तेजस्वी यादव जी हो, हम या राहुल गांधी जी हो, सब लोग एनडीए के खिलाफ ही यहाँ काम कर रहे हैं। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। इंडिया गठबंधन की बेहतरी के लिए, मजबूती के लिए सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ कोई किचकिच नहीं है। तो जो आदरणीय नीतीश कुमार जी अचेता अवस्था में हैं, उसके सामने उसके बैसाखी पर बीजेपी यहाँ सांस ले रही है, तो वो बीजेपी क्या हमारे ऊपर उंगली उठाएगी? हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी के दौरे से कहीं न कहीं बीजेपी में घबराहट है और उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 2025 का जो चुनाव है वो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि विपक्ष मजबूत तरीके से खड़ा है। लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष तैयारी करे उसी तरह से विपक्ष भी आरोप लगाने में लगा हुआ है।
राहुल गांधी का यह दौरा बहुत कुछ मायने रखता है। 3 बार तक राहुल गांधी बिहार आ चुके हैं और ऐसे में मृत्युंजय तिवारी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन सत्ता के गलियारे में अभी बहुत कुछ बाकी है। सहयोगी दीपक के साथ सजीव राय, हिंदी खबर, पटना। उधर पटना में आरजेडी ने लगाए हैं पोस्टर, जहां पर जेडीयू और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। पोस्टर में मुसलमानों का जिक्र किया गया है। मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया, शेर का करेजा लेकर ऊपर वाला भेजा है। तो देखिए, जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधा है। पोस्टर में मुसलमानों का जिक्र यहां पर किया गया है और साथ ही मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया। इतना ही नहीं, शेर का करेजा देकर ऊपर वाला भेजा है। राजद की तरफ से पोस्टर बार थम नहीं रहा, फिर एक नया पोस्टर लगा दिया गया है। ऊपर जरा देखिए, द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर, जन गण मन अधिनायक जय हो, और जन गण मन अधिनायक जय है नहीं, कुर्सी 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 जय हो। और उसके बाद नीचे शेर का करेजा देकर ऊपर वाला भेजा है। मुसलमानों के साथ खड़े होने के लिए शुक्रिया। लालू जी ने जो आवाज़ दी थी हम लोगों को, उसको नहीं दबने देने के लिए शुक्रिया। आरएसएस मानसिकता वाले पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए शुक्रिया। नीचे लिखा है, आप हमारे साथ अभी हैं और हम आपके साथ चुनाव में रहेंगे। और इधर जरा तस्वीर देखिए, तेजस्वी ललकार रहे हैं किस तरह से इन तमाम बातों को कहकर, और किस तरह से इन सबों को एक लाल क्रॉस करके काटा गया है, जिसमें नीतीश कुमार हैं, जीतन राम मांझी हैं, नरेंद्र मोदी हैं और चिराग पासवान हैं। तो ये एक देख सकते हैं, ये पूरा जो कह सकते हैं द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर का एक पोस्टर लगाकर, और कहीं न कहीं ये दर्शाने के लिए कि राजद का ये लगातार पोस्टर बार क्या चुनाव में 2025 में ये क्या रंग लाएगा, क्या 2025 से पहले इस तरह के पोस्टर बार करके कितना फर्क पड़ेगा। और ऐसे में एनडीए भी इसका जवाब दे रही है। फिलहाल इस तरह के तमाम खबरों के हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और लगातार जिस तरह से आरजेडी पोस्टर लगा रही है, जेडीयू भी उसका जवाब दे रही है। हालांकि अंतिम तौर पर 2025 के चुनाव में जनता को तय करना है कि सत्ता के सिंहासन पर 17 सालों तक राज करने वाले जेडीयू बीजेपी की सरकार या फिर अगली बार तेजस्वी की सरकार। तय जनता करेगी और बिहार की जनता करेगी। सहयोगी दीपक के साथ संजीव राय, हिंदी खबर, पटना।